हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जो हवा की महिमा करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है कलीसिया। क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही तुम्हें चुन लिया। और कलीसिया आज अगर हम जीवित हैं तो वो उसी का अनुग्रह है, ये उस परमेश्वर की दया है कि उसने हमें संसार से निकालकर अपनी हजूरी में बुलाया ताकि हम उसकी महिमा को कर सके। तो कितने लोग आज उसकी उपस्थिति को फील करना चाहते, उसकी प्रेजेंस को फील करना चाहते कलीसिया, क्योंकि सचमुच वो खुदावंद इस जगह पर है। उसकी कलाम में लिखा है, जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति उनके बीच में होती है। तो वो वायदों का पक्का सच्चा वफादार परमेश्वर आज तुम्हारे बीच में कलीसिया, तुम्हें चेंज करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। तो आज जितने भी लोगों का ऐसा विश्वास है वो अपनी लाइफ में चेंजेस को देखेंगे, वो अपनी लाइफ में खुदावन की प्रेजेंस को देखेंगे, क्योंकि ग्रेस खुदावन का अनुग्रह है। खुदावन की ग्रेस दिन प्रतिदिन सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में बढ़ती ही जा रही है। जितनी भी गवाहियां तुम यहाँ पर देख रहे हो, सुन रहे हो, किस तरह से फेफड़े नए बन रहे हैं, किडनीज नई बन रही है, ऑपरेट कैंसिल हो रहे, बंद वेन्स खुल रही है, हार्ट की नसें नई बन रही है कलीसिया। ये जीवित चमत्कार तुम्हारी खुली आंखों के सामने, ये कैसे पॉसिबल है? जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो डॉक्टर जीसस अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को नया बना देता है, उनके डैमेज पार्ट को नया कर देता है। तो ये वो सामर्थ है, तुम भी सामर्थ को अपनी लाइफ में ले सकते हो कलीसिया। तुम भी सेम पावर को अपने जीवनों में देख सकते हो, लेकिन कैसे? स्पिरिचुअल लॉ में आकर, स्पिरिचुअल कानून में आकर। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की उपस्थिति को फील करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस पवित्र समय के लिए। सचमुच खुदावन 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 परम प्रधान परमेश्वर, आज के समय को हम आपके हाथों में देते। परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरा वचन कहता है पिता, बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। तो सचमुच मेरे अब्बा, आपका आत्मा हमारे अंदर से आहे भर भर कर पिता आपसे बातें करे। परमेश्वर, सचमुच खुदावन तेरा रूह हम में काम करे पिता, हम आत्मा से भरकर आपसे बातें करने पाए। खुदावन, आपने ऐसा कर दिया है खुदावन, इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते पिता। परमेश्वर, इस समय की अगुवाही तेरा पाक रूह कर चुका है पिता। हम अपने मन की बातों को खोल खोल कर पिता आपके साथ करने वाले बन चुके। परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसकी ग्रेस, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है कलीसिया। उसका तख्त लगा हुआ है, उसके लाखों दूत यहाँ काम कर रहे हैं, उसकी जीवित पावर यहाँ पर है कलीसिया। अपने सच्चे मन से उसकी धार्मिकता को करो, अपने मन से बातें करो और कहो हॉली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, सचमुच पिता आपका आत्मा हमारे मन में काम कर रहा है, मन में काम कर रहा है, मन में काम कर रहा है। परमेश्वर, सचमुच खुदावंद हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। खुदावंद, आपने हमें चुना पवित्र आत्मा के परबंध चर्च में पिता, अपना आत्मा देकर अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया पिता, इस जीवित उपकार के लिए पिता हम धन्यवाद करते। खुदावंद खुदावंद खुदावंद, हम चाहते हैं परमेश्वर हम आत्मा में और भी ज्यादा बढ़ते जाएं। खुदावंद, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। अब वो सारे लोग कलीसिया जो प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते हैं, जो छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज रहते हैं, वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से उन्हें रुकावटें आती है। जैसे पौलुस कहता है, खुदा का दास पौलुस कहता है कि जो बातें मैं नहीं करना चाहता
वो मुझसे हो जाती है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता। तो कलीसिया आज ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो प्रार्थना करना चाहते, वो आत्मा में बढ़ना चाहते, वो समय सिर मीटिंग में आना चाहते, वो बाइबल को पढ़ना चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी रुकावटें आती है। उनका मन उन्हें धोखा देता है, व्यर्थ विचार आते, जब छोटी मोटी बातों में वो कंफ्यूज रहते। तो कलीसिया आज रखो अपने मन की इन बातों को खुदावन के सामने, और ऐसे लोग अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और विश्वास करो और कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आज हम बिलीव करते परमेश्वर, आज हम विश्वास करते पिता, ये देखी क्रियाएं पिता, ये पाप की व्यर्थ बातें पिता, ये सोचे पिता परमेश्वर जो मुझे कंफ्यूज रखती है पिता, जो मुझसे वचन को तोड़वाती है परमेश्वर, ये अनाज्ञाकारी पिता, ये बातें पिता, ये व्यर्थ सोचे पिता, क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। आज कलीसिया तुम भी वो प्रैक्टिकल करो जो प्रभु का दास पौलुस करता था, वो आत्मा से देह की क्रियाओं को खत्म करता था। तो ये वचन तुम्हारे लिए भी है कलीसिया। आज तुम अपने मन के उन सोचों को, अगर तुम मोबाइल के एडिक्ट हो, अगर तुम अधिक मोबाइल यूज करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, तुम नशा करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम धोखा देते हो, तुम आगे पीछे हो, तुम्हारे मन में गलत सोचे आती है, तो आज रखो पिता के सामने और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, ये मेरा मन मसीह का गुलाम बन चुका है पिता, मेरा मन मसीह का गुलाम बन चुका है पिता, मेरा मन मसीह का गुलाम बन चुका है पिता, मेरा मन मसीह का गुलाम बन चुका है पिता। पाप की सोचें, व्यर्थ बातें क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए आत्मा में अच्छा कलीसिया और सच्चे मन से परमेश्वर के सामने जाओ और कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, ये देखी क्रियाएं पिता क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुके पिता, ये बातें पिता जो मुझे आत्मा में बढ़ने से रोकती है पिता, ये क्रॉस के ऊपर खत्म है, ये क्रॉस के ऊपर खत्म है, ये क्रॉस के ऊपर खत्म है, ये क्रॉस के ऊपर खत्म है। इनका मेरी लाइफ में कोई अधिकार है ही नहीं पिता। आजादी के लिए आपने मुझे आजाद किया है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। अब मैं आजाद हूं पिता परमेश्वर, अब मैं फ्री हूं पिता परमेश्वर। पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव मेरे ऊपर है पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, तूने मुझे अपना आत्मा देकर अपनी बेटी बनाया है। आज कलीसिया कमांड करो है आपसे, दलेरी से कहो इन बातों से, चल आउट यीशु नाम से, चल आउट यीशु नाम से, चल आउट यीशु नाम से। प्रार्थना की रुकावट को डांटो, आलस को डांटो, अगर तुम्हें नींद आती है तो डांटो, अभी निकालो और कहो व्यर्थ बातें चल यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से। तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ यीशु नाम से। यस परमेश्वर, आपने मुझे यीशु के लहू के द्वारा मोह ले लिया है। यस परमेश्वर, मैं तेरी संतान हूँ पिता, मैं तेरी बेटी हूँ पिता। तेरा आत्मा बल के साथ मेरे अंदर काम कर रहा है, तेरा आत्मा दलेरी के साथ मेरे अंदर काम कर रहा है पिता। मैं खास हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि में स्पेशल हूँ पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन बड़ी चौकसी के साथ अंगीकार करते चाहिए और कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, मेरे विचारों में काम कर रहे हो। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सभी जन कलीसिया और भी ज्यादा खुदावन के सामने जाओ और अभी वो सारे लोग जिनके परिवार के मेंबर उनका विरोध करते, उन्हें तंग करते, उनके ऊपर इल्जाम लगाते और उन्हें रोकते चर्चाने से, शैतान लगातार उनको यूज करता है, उनके मुख को यूज करता है। आज वो सभी लोग अपने हाथ को उठाइए और अपने परिवार के उन मेंबर्स के लिए विश्वास कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
तो कलीसिया आज कहो खुदा से, आज कहो परमेश्वर से, पिता मैं विश्वास करती हूँ, पिता मैं विश्वास करता हूँ खुदावत। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का घराना बचाया जाएगा। तो यस पिता, मैं तेरा धर्मी चन्न पिता, मैं इसको खुदावन मांगता हूं पिता परमेश्वर। यस खुदावन यीशु के नाम से इसका मन बदल चुका है पिता, तेरा आत्मा इसके मन में काम कर रहा है पिता, इसकी पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता, इसकी जुबान से पिता तेरी धार्मिकता हो रही है पिता परमेश्वर। यह मुझसे भी ज्यादा बढ़ चुका है, बढ़ चुके पिता, यह आत्मा में बढ़ चुका है पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके मेरे अब्बा। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब जन कलीसिया याद कीजिए पौलुस की लाइफ को, प्रभु के दास प्रेरित पौल जो कि एक मसीह विरोधी थे कलीसिया, और किस तरह से वो जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते उनको मारते थे, किस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, उन्हें मारा जाता था, जान से ही खत्म कर दिया जाता था। लेकिन कैसे प्रभु ने एक मसीह विरोधी को चुना। तो अगर परमेश्वर उसको चुन सकता है तो तुम्हारे परिवार के मेंबर भी निश्चय आएंगे कलीसिया। अगर तुम उनके लिए विश्वास कर रहे हो, तुम उनके लिए हयाम में बने हुए हो, तुम दलेरी में बने हुए हो, तुम लगातार परमेश्वर के सामने चाह रहे हो, रखो आज उन मेंबर्स को परमेश्वर के सामने और कहो पिता से, पिता तेरी वही सामर्थ पिता जिस सामर्थ ने पौलुस को बदल डाला, उसको मसीह विरोधी से मसीह प्रेमी बना दिया पिता, तेरी आज वही सामर्थ पिता, तेरी आज वही पावर पिता इसके मन में उतर चुके पिता, इसकी सोचें नई बन चुकी है, इसके विचार नए बन चुके पिता, इसके मन को आपने धो दिया है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, यस पिता इसका मन फिरा चुके हो, संसार से व्यर्थ बातों से इसका मन फिरा चुके हो, फिरा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सभी जन कलीसिया, अब वो सभी लोग जो चाहते हैं फाइनेंस में आगे बढ़ना, जो चाहते हैं बीज को बोना, लेकिन कभी कभी पाप उनके जीवन में काम करता है, वो इस नियम को पूरा नहीं कर पाते और वो आगे पीछे रहते, वो फाइनेंस में बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कलीसिया आज तुम रखो पिता के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी फाइनेंशियली बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए हमारे लिए एक नियम दे दिया है, हमारे लिए एक आज्ञा दे दी है, जो हम सबके लिए, जैसे हम प्रभु के दास की टेस्टिमनी के द्वारा सीखते हैं कि जब वो भी एक विश्वासी थे तो किस तरह से वो सबसे पहले इस वचन को दर्जा देते थे, सबसे पहले अपनी कमाई से फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को देते थे, और कैसे प्रभु ने कुछ ही सालों में उन्हें ब्लेस कर दिया और उसके बाद वो अपने बिजनेस में लगातार ब्लेस होते गए। तो कलीसिया आज तुम भी रखो पिता के सामने जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के इस नियम में आगे पीछे, आज वो अपने मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपने चोरी नहीं करनी, आपने चोर नहीं बनना कलीसिया। तो आज अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, कहो प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर कभी भी मैं तेरे सामने पिता चोर ना गिना चाहूं पिता परमेश्वर, जो आपका बनता है पिता, मैं आपको देने वाला बन चुका परमेश्वर, मैं हर एक हुक्म में, हर एक आज्ञा में खरा बन चुका परमेश्वर। जैसे मैंने तेरे दास के करैक्टर से सीखा, तेरे दास की टेस्टिमनी से सीखा पिता कि वो बीजों में, दशमांशों में कितने खरे थे पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं भी खुदावंद ऐसा बन चुका हूं, ऐसा बन चुका पिता, मैं छोटा सा इंसान पिता, तुझे क्या दे सकता हूं पिता, कुछ भी नहीं खुदावंद, ये जीवन तेरा, सांसें तेरी है परमेश्वर। सचमुच पिता आपने मुझे इस योग्य बनाया पिता, और सबसे पहले पिता मैं अपनी कमाई से फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दूं, पहला दर्जा आपको दूं पिता। इस नियम में मैं आगे बढ़ चुका पिता, ताकि आपका राज्य बढ़े, रूहें बचाई जाए पिता परमेश्वर। सचमुच पिता इस नियम में आप मुझे आगे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बोने के लिए बीज दे चुके हो। यदि तुम अपनी चाहत को प्रभु के सामने रखोगे तो सचमुच प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेंगे कलीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन कहता है
वो परमेश्वर हमारे मन के अनुसार, हमारी चाहत के अनुसार, हमारी डिमांड के अनुसार काम करता है। तो आज तुम विश्वास करो, रखो पिता के सामने, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता, आप मुझे बोने के लिए बीज दे चुके पिता, आप मुझे योग्य बना चुके हो, आप मुझे योग्य बना चुके हो, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता परमेश्वर। सचमुच पिता, तेरे हर एक नियम में, तेरे हर एक हुक्म में मैं वफादार बन चुकी हूँ, मैं वफादार बन चुका परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। कलीसिया याद कीजिए व्यवस्था विवरण 28:1 में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, यदि तू चौकसी से मन लगाकर मेरी सारी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मन लगाएगा तो मैं तुम्हें पृथ्वी के सब लोगों में से श्रेष्ठ कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा। तो कलीसिया किन के लिए ये वचन पूरा होगा? जो चित्त लगाकर बड़ी चौकसी से खुदावंद की एक एक आज्ञा को, एक एक हुक्म को अपनी लाइफ में पूरा करेंगे। तो आप अपने मन की जांच करो, चेक करो अपने आप को, क्या तुम समय से मीटिंग में आ रहे हो? क्या तुम प्रार्थनाओं में बैठ रहे हो? जो नियम, जो हुक्म प्रभु के दास के द्वारा तुम्हें दिए जा रहे, क्या तुम उन नियमों में आगे बढ़ रहे हो? क्या उन वचनों को पूरा कर रहे हो? कलीसिया आज अपने मन की जांच करो। जैसे प्रभु के दास थोड़े दिन पहले हमें बता रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर का दास दाऊद यहोवा के सामने जाकर कहता था, हे यहोवा, मेरे मन की जांच कर, हर बुरे विचार को दूर कर, हर पाप की जुक्ति को दूर कर। तो आज तुम भी कहो खुदावंद से कि पिता, ये नियम, ये आज्ञाएं पिता जो आपने मेरे आगे बढ़ने के लिए ठहरा दी है, दे दी है पिता, ये आपने दी है पिता परमेश्वर। तो यस पिता, मैं तो इंसान हूँ पिता, मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर मैं किस जगह दाएं बाएं हूँ, आगे पीछे हूँ, लेकिन आपने मुझे अपना आत्मा दिया है पिता। तेरा आत्मा मुझे राइट कर चुका है, तेरा आत्मा मुझे पिता एक एक आज्ञा में स्थिर कर चुका है पिता, आगे बढ़ा चुका है पिता। मैं समय से पहले तेरी हजूरी को अटेंड करने वाला बन चुका पिता। जो आपने मेरे लिए खुदावन वचन दिया है, 6 दिन काम करो, 7वां दिन हजूरी में आओ। तो पिता परमेश्वर सबसे पहला दर्जा पिता मैं इस वचन को देने वाला बन चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। आपके दास के मुख से आने वाले एक एक हुक्म को, एक एक बात को मैं चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करने वाला बन चुका प्रभु। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अब सभी वो लोग कलीसिया, वो बहनें जिनको 10 साल से, 12 साल से, 20 साल से, 30 साल से, बहुत लंबे समय से जिनको बेबी नहीं है, जिनके गर्भ में कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी के कारण उनकी कुख बंद है, वो बहनें आज विश्वास कीजिए, क्योंकि कितनी गवाहियां हम यहाँ पर सुन रहे हैं। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में कितनी बहनें आती है जो टेस्टमनी देती है कि उनकी कुख में बीमारी थी, उनकी कुख शैतान ने बंद की थी, लेकिन जैसे ही प्रभु के दास के मुख से भविष्यवाणियां होती है तो वो बंद कुखें खुल जाती है, वो रुकावटें हट जाती है, नेगेटिव प्रभाव हट जाता है और परमेश्वर ने ब्लेस करता है। तो आज तुम भी विश्वास करो अपने लिए और कहो हमारे साथ मिलकर, अपने हाथों को उठाओ। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी के पास बेबी नहीं है तो तुम उसके लिए विश्वास कर सकते हो। कलीसिया जैसे हम बहुत सारी गवाहियों में सुनते, लोग अपने रिश्तेदारों के लिए भी विश्वास करते और उनके विश्वास के द्वारा सामर्थ काम करती है। आज तुम कहो पिता से, आज तुम कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं खुदावन, जिस तरह से पिता आपने हन्ना की बंद कुख को खोल दिया पिता परमेश्वर, जब वो खुदावन तेरे सामने प्रार्थना कर रही थी पिता, जैसे ही उसने अपना मन फिराया और तेरी सामर्थ को देखा, तो आज कलीसिया तुम भी अपना मन फिराओ, रखो अपने मन की हर बात को, हर सोच को परमेश्वर के सामने। सारी वो बातें जो व्यर्थ है, जो तुम्हें धोखा देती है, सारी वो नेगेटिव सोचे, चिंताएं, डॉक्टर्स की बातें अपने अंदर से निकाल दो और परमेश्वर के वचन को याद करो। अगर परमेश्वर
सारा जो एक बांस थी उसके लिए कर सकता है, हन्ना जो एक बांस थी उसके लिए कर सकता है, रिबिका के लिए कर सकता है, तो तुम्हारे लिए भी होगा। उसकी सामर्थ सेम रीति काम करती है। कलीसिया आज विश्वास करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर जो तेरे दास के मुख से भविष्यवाणी हुई थी पिता, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में पिता, उस भविष्यवाणी के ऊपर मैं मन लगाता हूं, मैं चित्त लगाता हूं। परमेश्वर आपने कर दिया है। परमेश्वर मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरी इस बहन के लिए, मेरे इस भाई के लिए आपने कर दिया है पिता। सचमुच पिता ये गवाही से आ चुका है पिता, इसकी टेस्टिमनी बन चुके हैं पिता। जो तेरी ग्रेस तेरे भवन में काम कर रही है पिता, ये ग्रेस पिता इसके गर्भ में काम कर रही है, 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 इसके गर्भ में काम कर रही है। यीशु नाम से पिता हर नेगेटिव प्रभाव आउट है, हर पाप की जुक्ति आउट है, हर नेगेटिव सोच आउट है पिता। रिपोर्ट नॉर्मल है पिता। ये बहनों के लिए हम विश्वास करते पिता, ये बहनें टेस्टिमनी के साथ आ चुकी है, टेस्टिमनी के साथ आ चुकी है, टेस्टिमनी के साथ आ चुके हैं। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा कर चुके हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, हम धन्यवाद करते पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। अभी सारे वो लोग जो लगातार परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, वो प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा उनसे प्रार्थना ही नहीं होती, वो प्रार्थनाओं में नहीं बढ़ पाते। उनकी बॉडी में आलस आ जाता है, जहाँ रुकावट आ जाती है, उन्हें नींद आ जाती है, उनका मन उन्हें धोखा देता है। ऐसे लोग आज विश्वास कीजिए, आज प्रभु के सामने अपने मन को रखिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है मेरे अब्बा, सचमुच पिता तेरी सामर्थ पिता जो अंदर से बदलती है पिता, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर यस खुदावन जो नेगेटिविटी को उखाड़ डालती है पिता, तेरी वो सामर्थ पिता मेरे ऊपर बढ़ चुकी है पिता। यस पिता, इस प्रार्थना से पिता, इस प्रेयर पिलर से पिता जो आत्मा के द्वारा रखी गई है, तेरे दास के मुख से पवित्र आत्मा ने कहा इस प्रार्थना को करने के लिए पिता, तो यस पिता ये तेरा स्वर्गीय वर्ड है, ये तेरा स्वर्गीय वचन है परमेश्वर। यीशु के नाम से परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ खुदावन, यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी सामर्थ काम कर रही है पिता, तेरा आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। इस पिलर के प्रभाव से, आत्मिक प्रभाव से यह रुकावट हट चुकी है, यह प्रार्थना की रुकावट आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से पिता। मेरे ऊपर पॉजिटिव प्रभाव बढ़ चुका है। सभी भाई हाथों को वाइब्रेट करो, ऐसे ढीला कोई ना बैठे। आत्मिक दलेरी में अच्छा हो, आत्मिक हया में अच्छा हो और हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपनी चाहत को तेज करो। जो तुम्हें चाहिए कलीसिया, सामर्थ्य खुदा तुम्हारे लिए करने चाह रहा है। अपने मन को लगाओ, विश्वास में बढ़ जाओ, अपनी चाहत को तेज करो और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर इस प्रार्थना के प्रभाव से मेरा मन खुल चुका है, मैं विश्वास में बढ़ चुका, मैं विश्वास में बढ़ चुका, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका, मैं आत्मा में बढ़ चुका। प्रभु आपने ऐसा कर दिया मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। फिर से कीजिए, फिर से कीजिए अंगीकार, बोलिए पिता परमेश्वर सचमुच मुझे अपने वचनों की समझ आ चुकी है। कीजिए अंगीकार, बोलिए परमेश्वर आपके वचन मेरी बुद्धि खोल चुके हैं, मेरा मन खोल चुके हैं, मेरी बुद्धि खोल चुकी है। सचमुच परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है परमेश्वर, मेरे अंदर वो आत्मिक बुद्धि आ चुकी है। बोलिए बोलिए, ऐसे अंगीकार कीजिए, बोलिए परमेश्वर। बहनें बोले, भाई बोलो कि परमेश्वर आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, मुझे आपके वचन समझ में आ चुके हैं।
बड़ी समझ आप मेरी बढ़ा चुकी हो परमेश्वर। मैं वचनों को, कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला, उस पर चलने वाला बन चुका हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदा मैं बन चुकी हूँ खुदा, वचनों पर चलने वाली, उनको अपने मन में ग्रहण करने वाली, हृदयों में लेने वाली ऐसी तेरी पुत्र बेटी बन चुकी हूँ परमेश्वर। आप हमें ऐसी बुद्धि और समझ दे चुके खुदा, जैसी बुद्धि पर आपने सुलेमान को दी परमेश्वर, वही बुद्धि हमारे बीच में कार्य कर चुकी है। हम उस बुद्धि के साथ ब्लेस हो चुके हैं, वो बड़ी समझ जिसके द्वारा उसने बड़ा कार्य भाग संभाला परमेश्वर। आप हमें भी ऐसी बुद्धि और समझ दे चुके हैं ताकि हम तेरे राज्य को संभालें, ताकि हम तेरे राज्य को बढ़ाएं परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो। हम उस बुद्धि के द्वारा, उस समझ के द्वारा आपका वो बड़ा कार्य जो हमें पृथ्वी पर सौंपा गया है, रूहों को बचाने का, उनको, उनकी सोल्स को सेव करने का परमेश्वर, वो कार्य हम अच्छे से कर चुके हैं। ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ आप हमें दे चुके हो। आप ऐसा बोलिए कि मैं इस बुद्धि के साथ ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। अंगीकार कीजिए, बोलिए कि मेरी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, समझ को बढ़ा चुके हो। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। बोलिए, अंगीकार कीजिए। जिनके वीज़ों में ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, जिनके फॉरेन की कोई रुकावट है, वो अपने लिए अंगीकार कीजिए कि मैं फॉरेन के वीज़ों के साथ इसी साल ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। मेरी फॉरेन की बड़ी गवाही आ चुकी पिता परमेश्वर। आप मेरे फॉरेन के रास्ते खोल चुके हो, मेरा वीज़ा ब्लेसिंग्स लग चुकी परमेश्वर। मैं बाहर जा चुका हूँ, मैं वहाँ जाकर भी तेरा कार्य कर चुका हूँ, तेरी रूहों को बचा चुका हूँ परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो। आप हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर आत्मा में बढ़ा चुके हो। विश्वास कीजिए जिनकी भी मैरिड लाइफ में कोई रुकावट है, डिस्टर्बेंस चल रही है, पति पत्नी के बीच में कोई भी क्लेश रहता है, चिंता रहती है किसी उनके रिश्ते को लेकर, वो अपने लिए अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के आगे जाइए। बोलिए, हमारा रिश्ता बेस्ट हो चुका है, हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा आत्मा में बढ़ चुका है। हम परमेश्वर आपके द्वारा जोड़े गए हैं परमेश्वर, और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हमारी इस मैरिड लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को आप पिता के हाथों में सौंपिए। बोलिए, मेरी मैरिड लाइफ और भी ब्लेस हो चुकी है, आपका सामर्थ्य हाथ हमारे जीवनों को छू चुका है परमेश्वर। आप हमें और भी ज़्यादा मैरिड लाइफ, अच्छी ब्लेस लाइफ के साथ ब्लेस कर चुके हो। जिनकी मैरिजेस में रुकावट है, वो भी अपने लिए अंगीकार कीजिए कि मुझे इसी साल परमेश्वर मैं अपनी मैरिड लाइफ के साथ ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। आप मुझे ब्लेस लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस कर चुके हो, आत्मिक लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस कर चुके हो। मेरी हर एक स्ट्रेस, चिंता इस विषय के लिए परमेश्वर मैं आपको सौंपता हूँ, मैं आपको सौंपती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके हाथों में है सब कुछ। आप इस सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो, और मेरी इस चिंता को भी आप दूर कर चुके हो, इस निराशा को भी दूर कर चुके हो पिता परमेश्वर। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में इसी साल गवाहियों को बनाने जा रहे हैं। और फिर अपने लिए विश्वास कीजिए कि जितनी भी मेरे जीवन में कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कर्जे की, डेट की, लोन की, जो कर्जा बना हुआ है परमेश्वर, इसी साल आप उतारने जा रहे हो। आप बड़े डिवाइन हेल्पर्स को हमारे लिए खड़ा कर रहे हो परमेश्वर। वो डिवाइन हेल्पर हमारे फाइनेंशियल इश्यूज में हमारी सॉल्व कर रहे हो परमेश्वर। मैं बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहा हूँ। ये फाइनेंस की हर एक प्रॉब्लम को, हर एक रुकावट को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। मेरा फाइनेंस, मेरा कारोबार ब्लेस हो चुका। हर एक रुकावट को हम तोड़ते हैं। बोलिए, ऐसे अंगीकार कीजिए कि हर एक रुकावट टूट रही है, हमारे कारोबार से हर एक नेगेटिविटी उखड़ रही है। मेरा कारोबार ब्लेस हो रहा है। मेरे कामकार में परमेश्वर आप बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हो। सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो, वैसा ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास, आप जिनके पास घर की, जो रेंट पे रह रहे हैं,
किराए पे रह रहे हैं, जिनका अपना घर नहीं है, वो भी अपने लिए अंगीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पिता परमेश्वर के आगे जा सकते हैं, उनके आगे रख सकते हैं कि मेरे इसी साल मैं अपने घर की ब्लेसिंग के साथ आ रहा हूँ। पिता परमेश्वर, मैंने देखी है जिन लोगों ने वफादारी से बीज बोया तो उसका डबल काटा। परमेश्वर, मैं भी तेरा वो जन बन चुका हूँ, मेरे द्वारा भी परमेश्वर वो बड़ी टेस्टिमनी बन चुकी है। परमेश्वर, मैं अपने घर की ब्लेसिंग के साथ, बड़ी गवाही के साथ आ चुका हूँ, इसी साल आ चुका। परमेश्वर, इसी साल मेरी बड़ी गवाही बन चुकी है, मेरी बड़ी टेस्टिमनी बन चुकी है। परमेश्वर, आप मुझे नए घर के साथ ब्लेस कर रहे हो। बड़े और जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए अंगीकार करें कि मेरे बच्चे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, ये बच्चे मेरे नहीं परमेश्वर, आपके हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है कि बच्चे यहोवा की मिरास हैं। तो परमेश्वर, इनके अंदर वो आज्ञाकारी वाला वचन आ चुका है, वो आज्ञाकारी बच्चे बन चुके। परमेश्वर, मैं इन बच्चों को, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर चुके हो, ये ब्लेस हो चुके हैं परमेश्वर, ये अपनी स्टडी में ब्लेस हो चुके हैं, ये और भी ज़्यादा तेरे वचनों को खाने वाले, वचनों पर चलने वाले तेरे आज्ञाकारी बेटे बेटियां बन चुके। परमेश्वर, तेरे कलाम को पढ़ने वाले, प्रार्थनाओं में जाने वाले ऐसे बच्चे बन चुके जिनको देखकर लोग हम तेरी महिमा कर चुके, तेरी तारीफ कर चुके हैं। तो उनके मुखों से आपकी तारीफ आ चुकी परमेश्वर, महिमा हो चुकी। पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। जिनकी प्रार्थनाओं में रुकावट है वो भी अपने लिए अंगीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं प्रार्थनाएं घंटों हो चुकी है, घंटों हो चुकी है, मैं वचन में, कलाम में और भी ज़्यादा बाइबल रीडिंग में बढ़ चुका हूँ, बाइबल स्टडी में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो खुदा, मेरा आत्मिक फ्लो बढ़ चुका है, मैं आत्मा में चलने वाला जन बन चुका हूँ, आत्मा में चलने वाली जन बन चुकी हूँ। परमेश्वर, मेरे जीवन से हर एक शारीरिक बात उखड़ चुकी है, मैं आत्मा की बातों में लीन हो चुका हूँ, मगन हो चुकी हूँ, मगन हो चुकी। परमेश्वर, तेरी स्वर्गीय भाषा, तेरी स्वर्गीय भेद आप हमारे ऊपर उड़ेल चुके हो, उड़ेल चुके। आइए कलीसिया, हम अपने दास दासी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा आत्मा में बढ़े। आप परमेश्वर उन्हें और भी ज़्यादा आत्मा में बढ़ा चुके हो। हम अपने दास दासी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो घंटों, जो आपके सामने हमारे लिए घुटने टेक कर बैठते, उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते। पिता परमेश्वर, आप उन्हें और भी ज़्यादा आत्मा में बढ़ा चुके हो, उन्हें और भी ज़्यादा दानों वरदानों से ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके। पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा, इनके अंदर और भी आत्मिक फ्लो को बढ़ा चुके हो, आत्मिक इन्वायरमेंट को बढ़ा चुके। पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हाथ उठाते ही लाखों करोड़ों रूहें बच चुकी, लाखों करोड़ों रूहें शिफा पा चुकी। जब तेरे दास पुलपट पे आए परमेश्वर, वो वर्ड को रिलीज करे तो वो वर्ड लोगों के छुटकारा हो, वो वर्ड लोगों की चंगाई हो, वो वर्ड लोगों को नया जीवन देने वाला वर्ड हो परमेश्वर, जो आपके दास के मुख से निकले, जो तेरी दासी के मुख से निकले। लोग और भी ज़्यादा आत्मा में ब्लेस हो जाए, वो और भी ज़्यादा आत्मिक आनंद को पाए, उस खुशी को पाए परमेश्वर, वो आत्मा में और भी ज़्यादा बढ़ जाए। पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से निकलने वाली बड़ी प्रोफेटिक वर्ड लोगों के जीवनों को और भी ज़्यादा ब्लेस कर चुके, उनके जीवनों में पूरे हो चुके। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते खुदा, इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल, बड़ा रिजल्ट आप दे चुके हो यीशु नाम से। यस कलीसिया, और भी ज्यादा है आपसे दिलेरी से हम परमेश्वर से बातें करते जाएंगे। आइए कुछ समय हम अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करेंगे। उड़ीसा खरा खबरी होजा मामा, पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। रीजा काला ला करा बाबा बा, ओ रीजा का नाना करा बाबा बारी, ओजा ला ला करा बाबा बाबा बा, ओली बो राजा का नाना करा बाबा। आप भी अपने परिवारों के साथ हमारे साथ एक मन एक चित हो जाइए और अन्य भाषा में बातें कीजिए अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, अपने मुख को
खोलिए परमेश्वर की महिमा के लिए और अन्य भाषा में खुदा के साथ एक मन हो चाहिए। और रीजा का लाला करा बाबा 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 ओली बहु राजा का नाना करा बाबा 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 ओली बहु राजा करा बाबा 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 ओला राजा का नाना करा बाबा 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 ओली बहु राजा का नाना करा सा का ना का मरा बाबा बाला बाबा 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 ओला बाराजा का नाना करा सा का नाना करा बाबा 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 बाबा। आप भी पढ़िए कलीसिया, ये तुम्हारे लिए आत्मा की प्रैक्टिस है, ये तुम्हारी हेल्प की जा रही है ताकि तुम प्रार्थना में बढ़ो, तुम्हारे परिवार प्रार्थना में बढ़ जाए। आप भी हमारे साथ मिलकर अन्य भाषा कीजिए। और ईसा का राबा बाबा 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 और आसा का राबा बाबा 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 बाबा। खोलिए अपने मुख को परमेश्वर की महिमा के लिए, हाथ को हिलाते हुए खुदावंद का धन्यवाद कीजिए, अन्य भाषा में बातें कीजिए। और ईसा का राबा बाबा 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 ओली बोरा का नाना का राबा बाबा 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 ओला बाराजा का नाना का राबा बाबा बाबा बाबा। क्योंकि कलाम कहता है जब जब हम अन्य भाषा में बातें करते तो हम मनुष्यों से नहीं, हम खुदा से बातें करते। तो आज अपने मुख को खोलो उसकी महिमा के लिए, वो मसूद है तुम्हारे बीच में। आज कहो खुदावन से पिता परमेश्वर में अन्य भाषा में भरकर आपसे बातें करूं। पिता आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। हर नकटे पर भाग आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। और रीसा का राबा बाबा बारी का बारा सा का बारा बाबा ओला रासा का बारा बाबा 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 ओला रासा का बारा सा का बारा बाबा ओली बोरा सा का बारा सा का बारा बाबा बाबा ओला बारा बाबा 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 ओला राबा बाबा बाबा। कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर से पिता से बातें कर रहे हो, आप मेरे अंदर से पिता से बातें कर रहे हो। मेरे अंदर आत्मिक फ्लो बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करने वाला मैं नहीं हूँ, आपका आत्मा, आपका आत्मा, आपका आत्मा मुझे यूज कर रहा है, यूज कर रहा है, यूज कर रहा है। सब कलीसिया आत्मिक हयात में बढ़ जाइए, दिलेरी में बढ़ जाइए और अपने मुख को खोलिए परमेश्वर की महिमा के लिए। ओरी साखा बारा साखा बाराबा ओरी जाका माना का मारा बाबा ओली बोरा सामाना का मारा साखा बारा बाबा ओली बोरा सामारा साका बारा साका बारा बाबा ओली बोरा साका माना का मारा बाबा ओरा साका बारा साका बाबा बाबा। आज करो करो पिता से मन लगा कर बातें, आज कहो पिता से, पिता मेरा मन खोल चुका है, मेरा मन खोल चुका है, मेरा मन खोल चुका है, मेरा मन खोल चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, हर रुकावट आउट है यीशु नाम से, हर रुकावट आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। और साका बारा सा बाबा बाबा ओला रसा का बारा बाबा बाबा और बाबा बाबा कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आपका आत्मिक बल मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मिक बल मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मिक बल मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मिक बल मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मिक बल मेरे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका, मैं आत्मा में बढ़ चुका, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका। हर वो पाप जो आपको मेरी लाइफ से नहीं पसंद, आज मैं मन फिर आता हूँ, आज मैं मन फिर आती हूँ व्यर्थ बातों की अर्थ से, पाप की बातों के अर्थ से। आउट है यीशु नाम से, आउट मेरी लाइफ से, आउट है मेरी लाइफ से यीशु नाम से। पिता तेरा आत्मिक प्रभाव काम कर रहा है। और ईसा का बारा बाबा 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 ओली बोरा साका बारा साका बाराबा ओली बोरा साका मना का मारा साका बाराबा ओली बोरा साका मना का
मरसा का बरा बाबा बाबा ओला रसा का बरा बाबा 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 बाबा। यस खुदावन खुदावन खुदावन, यस पिता परमेश्वर, ये जितने भी लोग हैं पिता, सचमुच ये बढ़ चुके पिता, जो ग्रेस तेरे दास की लाइफ में पिता, वो ग्रेस इनके परिवारों में, इनकी लाइफ में बढ़ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, ये तेरे स्पिरिचुअल राज्य में बढ़ चुके पिता, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, जो दर्शन आपने अपने दास को दिया पिता, वो दर्शन में ये बढ़ चुके बढ़ चुके बढ़ चुके पिता, आपने ऐसा कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए खुदावन की महिमा करेंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा जो कहता है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, वही आद है, वही अंत है, वही परमेश्वर है। और उसके कलाम में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों को विपत्ति से बाहर निकालता है, हालातों से बाहर निकालता है। उसने कहा है कि मां से भी ज्यादा वो प्रेम करता है। उसने कहा वो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा खुदाबंद है। उसने कहा वो तुम्हें आग की पुतली की तरह संभाल कर रखता है। उसने कहा उसने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों के ऊपर खोद कर बनाया। उसने कहा कि वो तुम्हें हमेशा ही प्यार करता है। उसने कहा मां के गर्भ से रचने से पहले ही उसने चित्त लगाया तुम्हारे ऊपर। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसने कहा लोग तुम्हें धोखा दे सकते लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वो तुमसे बेहद प्रेम करता है। कलीसिया, इंसान बेवफा हो सकता है, इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान खुदा से वायदा कर कर मुकर सकता है, लेकिन वो खुदा वो वफादार है, वो दया का धनी है, वो करुणा निधान परमेश्वर। जैसे योना नबी जब उसने वचन दिया कि तूने नीनवे जाना है, तो वो बुद्धि लगा रहा था। उसने परमेश्वर की दया को याद नहीं किया और वो भूल गया और वो बुद्धि लगाकर जिधर उसका मन था उधर जा रहा। और जैसे बुद्धि का सहारा लगाया, मनमानी की, तो हालात में पड़ गया। लेकिन परमेश्वर जो अपने लोगों से बेहद प्रेम करता है, फिर से उस खुदा ने दया की और मछली भेजी और मछली के पेट में 3 दिन 3 रात उसे संभाल कर रखा। तो वो कितना प्रेमी है, उसके प्रेम को समझो कि वो कितना दया करने वाला खुदा है। तुम भूल सकते हो वायदा कर कर, वो नहीं भूलता, उसे याद है। तुमने अपनी चाहत को तेज करना, अपने विश्वास में बढ़ना। जो आज्ञाएं वो लगातार तुम्हें अपने दास के मुख से बताता है, उन आज्ञाओं को पूरा करते जाना। कुछ भी कठिन नहीं है कलीसिया, बस आपने स्पिरिचुअल लॉ में बढ़ते जाना है जो ऑलरेडी तुम्हारे लिए तैयार है। तभी तुम उसे देख पाओगे, तभी तुम आत्मिक अनुभव में बढ़ पाओगे। तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। जो लोग चाहते हैं प्रार्थनाओं में बढ़ना, जिनसे ज्यादा प्रार्थना नहीं होती, जो अपनी बॉडी में जकड़न को, दर्दों को फील करते, जिनका मन नहीं लगता, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो सभी लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर के दास जो हमारे लिए वेडनेसडे और सैटरडे वीडियो अपलोड करते हैं, तो कल हमारे लिए जो वीडियो अपलोड होगी उसमें स्पेशली आपके लिए प्रेयर अपलोड होगी। कलीसिया, स्पेशल प्रेयर होगी आपके लिए, जिसमें प्रभु के दास लगातार आपको प्रार्थना कर कर बताएंगे किस तरह से आपने उस प्रार्थना को करना है। तो उस प्रार्थना को करते ही आप उन्नति में बढ़ जाओगे, आपके परिवार ब्लेस होंगे, आपकी प्रार्थना की रुकावटें हट जाएंगी और तुम अपनी बॉडी में एक नएपन को देखोगे, एक ताजगी को देखोगे और तुम उन्नति में बढ़ जाओगे। कलीसिया, तुम्हारी रुकावटें हटेंगी। तो आपने कल की वीडियो को जरूर देखना है कलीसिया, इससे तुम्हारे परिवारों में उन्नति आएंगी, खुद तुम्हारी लाइफ में उन्नति आएंगी और तुम स्ट्रेस से दूर हो जाओगे। तो ठीक है, कल की प्रेयर पिलर में हम मिलते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं। आमेन।